तूफान में अपना भरोसा परमेश्वर पर बनाए रखने वालों के लिए यशाया 40 का 31 कहता है कि वो उकाबों की नाई उड़ेंगे। For those who put their trust in God during the storm, Isaiah chapter 40 verse 31 says that they will fly like eagles. यानी आप अपने जीवन के तूफान को अपनी ताकत बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। That means you can also use the storms of your life to increase your हालेलुया। Hallelujah. आइए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। Let's go today's word, और आज का संदेश है जीवन के तूफान से टकराना। and today's message is confront of the storm of life. वैसा निकालिए लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 23 और 24 वचन। Luke chapter 8 verse 23 and 24. पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वह थम गए और चैन हो गया। आमीन। Amen. तूफान के कई रूप होते हैं। There are different types of storms. पानी का तूफान यानी सुनामी, Water storm, that is tsunami. हवा का तूफान यानी बवंडर, Wind storm, that is tornado. बारिश और बिजली का तूफान यानी बाढ़, Rain and lightning storm, that is floods. जमीन का तूफान यानी भूकंप। Land storm, that is earthquake. इसी प्रकार जीवन में भी कई प्रकार के तूफान आते हैं। Similarly, there are many types of storms comes in our life. यही कारण है कि यहाँ बैठे आप सब लोग अपने जीवन में एक अलग तूफान का सामना किया हुआ है। This is the reason why everyone sitting must face the different storms in their life. पर हर तूफान का एक ही मकसद होता है, नष्ट करना। But every storm has one purpose, that is destroy. पर जो लोग तूफान से टकराते हैं या तूफान का सामना करते हैं, वही लोग धनुष को देखते हैं। यही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। But the people who confront and face the storms will see the rainbow. And today this is what I am today encourage you with today. आमीन। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि जितने लोग दुनिया भर से आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। But before that, I want to welcome believers around the world who hear the word of Spiritual Passion Assembly with a big clap. आमीन। तो जीवन के तूफान से टकराना, पहली बात। First thing, storms are natural. तूफान स्वाभाविक होते हैं। पहली बात, तूफान स्वाभाविक होते हैं। Storms are natural. वैसा निकालिए लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 1 वचन। Luke chapter 17 verse 1. फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं। आमीन। Amen. हो नहीं सकता कि ठोकरें यानी तूफान ना आए। It is impossible that scandals, meaning storms, will not come. दुनिया का इतिहास देखें तो समय समय पर बाढ़, बारिश, सुनामी और भूकंप जैसे तूफान आते रहे हैं। If you look at the world history, at the different times, tsunamis, tornadoes, floods, and earthquakes has come time to time. यहां प्रभु यीशु और चेलों की नाव के विरुद्ध भी तूफान आ गया। Here storm also came against the boat of the Lord Jesus and the disciples. यानी तूफान का आना स्वाभाविक है। That means storms are natural. आपको बताऊं, कुछ तूफान प्राकृतिक होते हैं, पर कुछ तूफान इंसान खुद बना लेता है। Let me tell you, some storms are natural, but some are made by you. अब कोई कह सकता है कि पास्टर जी, बाढ़ और जो भूकंप जैसा तूफान मनुष्य कैसे बना सकता है? But someone must say, how can man can made it? ध्यान से सुनिए।
Listen carefully. पिछले रविवार नोएडा में 32 मंजिला इमारत को 9 सेकंड में गिरा दिया गया। Last Sunday, a 32-story building demolished in a 9 seconds. वहां पर विस्फोट के द्वारा एक भूकंप लाया गया और 32 मंजिला इमारत सिर्फ 9 सेकंड में गिर गई। They prepare an explosion with the they prepare the explosion with the earthquake with the explosion, and that 32-story building will demolish in 9 seconds only. जब आप अपने जीवन का इतिहास देखोगे तब आपको समझ आएगा कि कई तूफान आपके अपने बनाए हुए हैं। When you look at the history of your life, you will see like so many storms are made by you only. आपके पैसों में तूफान आया हो या आपके रिश्तों में तूफान आया हो, उसके पीछे कारण एक ही है, आपका जल्दबाजी में लिया हुआ गलत फैसला। Whether that is a storm in your finance, in your relationship, and the reason behind it is your wrong decisions. तूफान तो स्वाभाविक हैं। Storms are natural. तूफान का काम है आना। Storm have to come. तूफान तो देखते बैठा है कि कब आप उसे मौका दो और वो आपके जीवन में आके उसे हिला दे। Storms keep waiting that when you give time to him and it will come and destroy your life. याद रखिए, तूफान स्वाभाविक होते हैं। Remember, storms are natural. दूसरी बात, Second thing, तूफान अस्थाई होते हैं। storms are temporary. तूफान अस्थाई होते हैं। Storms are temporary. दूसरा कुरिन्थियों 4:17। 2 Corinthians chapter 4 verse 17. क्योंकि हमारा पल भर का हल्ला सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। आमेन, हालेलुया। Amen. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पल भर का कलेश यानी थोड़े समय का तूफान। A small trouble means temporary storm. यह सच्चाई है कि तूफान स्वाभाविक होते हैं, It is a fact that storms are temporary. पर यह भी सच्चाई है कि तूफान अस्थाई भी होते हैं। But it is also true that the storms are temporary. कोई भी तूफान लंबे समय तक बना नहीं रहता। No storms lives long time. तूफान लगातार यात्रा करते रहते हैं। Storms keep traveling. एक देश से दूसरे देश, दूसरे से तीसरे देश, फिर आगे से आगे वो चलते जाते हैं। From one country to another, then another to another, and on and on. आपको बताऊं, अलग अलग तूफानों की रफ्तार भी अलग होती है। Let me tell you that different storms have different speed. कुछ तूफान तेज होते हैं तो कुछ धीमे। Some are fast and some are very slow. जो तूफान तेज होते हैं वो तेजी से निकल जाते हैं, The storms which are fast, they speedily go. लेकिन जो तूफान धीमे होते हैं उन्हें गुजरने में समय लगता है। But the slow storms takes time. आपके जीवन में जो तूफान आया है वो भी अस्थाई है। The storm you are going through is also temporary. दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, आपके जीवन में जो तूफान आया है वो भी अस्थाई है। The storms that you are going through is also temporary. चाहे वो स्वाभाविक हो या आपने खुद बनाया हो, वो गुजर जाएगा। Whether it is a natural or made by you, it will pass. अगर आप चाहते हो कि जो तूफान आपके जीवन में आया वो तेजी से गुजर जाए, तो अपने विश्वास, अपनी प्रार्थना, अपनी सेवा को तेज करो। If you want the storm you made will go past quickly, then intensify your prayers, your ministry and your faith. और अगर आपने अपना तूफान खुद बना लिया है तो परमेश्वर से क्षमा मांगिए और सच्चा पश्चाताप कीजिए। And if you made your storm by yourself, then But- ask God to give forgiveness. पश्चाताप सिर्फ पाप के लिए नहीं होता। Repent is only not for the sin. पश्चाताप सिर्फ पाप के लिए नहीं होता, नए समर्पण के लिए भी होता है। Repent is not only for the sin, but for fresh submission. जीवन को नए सिरे से शुरू करने के लिए भी होता है। For start of new life. बीते समय में जो आपने गलतियां की हैं उन्हें ना दोहराने के लिए भी पश्चाताप होता है। For not repeating the mistakes of your past life. जब आप पश्चाताप करेंगे कि परमेश्वर मैं ऐसी भूल फिर से नहीं करूंगा, उस समय आपके विश्वास की चट्टान मजबूत होगी और चट्टान के आगे तूफान की नहीं चलती। When you will repent that I will not make such a mistake again, then the rock of your faith will become strong and storm will fail before the storm.
क्योंकि Before the- चट्टान से टकराकर तूफान लौट जाते हैं। Before the storms return back after hitting the चट्टान से rock. टकराकर तूफान लौट जाते हैं। Because storms return back after आपके hitting the विश्वास की rock. चट्टान से टकराकर तूफान वापस जाना चाहिए। Hallelujah, hallelujah. तीसरी बात, Third thing, तूफान बदलाव लाता है। storm brings change. पढ़िए याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 2 और 3। James chapter 1 verse 2 and 3. हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Amen. जब भी आंधी, तूफान, बारिश, बाढ़ आते हैं तो सब कुछ धुलकर साफ हो जाता है। Whenever storm, rain, flood comes, everything become washed and cleansed. सब नया लगने लगता है। All become new. ऐसा लगने लगता है कि परमेश्वर सब चीजों को उस स्थिति में वापस ले आए हैं जैसी वो बनने के समय थी। It seems that God brings everything into its original state. जब यीशु ने तूफान को डांटा तब वहां शांत, वहां चैन हो गया। When Jesus rebuked storm, it was a calm. थोड़ी देर पहले हवा और पानी का शोर था। A little while, there was a noise of wind and water. चेलों की चीख और पुकार का शोर था। There was the shouting of disciples. डूबने का डर था, मरने का डर था। There was a fear of drowning and dying. पर जब यीशु ने तूफान को डांटा, लिखा वहां बड़ा चैन हो गया। But when Jesus rebuked the storm, there was a peace. फिर इस चमत्कार को देखकर चेलों के विश्वास में एक बड़ा बदलाव आया। उन्होंने ये जान लिया कि तूफान भी यीशु की आज्ञा मानता है। Then after seeing this miracle, a big change was come in disciples' faith, and they understood that these storms also obeys Jesus. आपके जीवन में भी तूफान बदलाव के लिए आता है। In your life also, storms comes for change. दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। आपके जीवन में भी तूफान बदलाव के लिए आता है। In your life also, storms come for a change. या यूं कह लीजिए कि तूफान आपको बदलने के लिए मजबूर करता है। Rather, storms forces you to be changed. हम किसी व्यक्ति को बदलने के लिए, नशा और बुराई छोड़ने के लिए या फिर सुधरने के लिए बार बार कहते रहते हैं, पर वो छोड़ता नहीं। When we keep telling someone to give up alcohol or evil, to improve yourself, but he doesn't give up. पर जैसे उसके जीवन में परेशानी का एक तूफान आता है, वो अपने आप बदल जाता है। But the storm of trouble when come in his life, he automatically changed. असल में उसके जीवन के तूफान ने उसे बदलने के लिए मजबूर किया। Actually, automatically, then he or she automatically changes. In fact, that storm him to her to change. फिर तूफान आपको उनके पास लाता है जो जरूरी या खास होते हैं। Then storm bring you near those who are important for you. आप अपने माता पिता को, अपने पति या पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने चर्च को छोड़कर सारा जीवन संसार के पीछे, पैसे के पीछे और चीजों के पीछे भागते रहते हो। You run after the world, money and things, and leave your parents, children and spouse left behind. जब आपके जीवन में तूफान आता है तब आपको एहसास होता है कि आपको या आपके अपने या आपको संभालने वाले तो वही लोग हैं। But when storms come in your life, you realize that they are alone and they only who takes care of you. और फिर आप उनके पास वापस लौट जाते हो। And you return to them. यानी तूफान आपको उनके पास लाता है जो जरूरी या खास होते हैं। That means storms bring you back to those who are really important for you. फिर तूफान आपको परमेश्वर के पास लाता है। Then the storm brings you near to God. जब आप परमेश्वर से दूर हो जाते हो, जब आप परमेश्वर से दूर हो जाते हो और प्रार्थना, वचन, सेवा आदि से दूर हो जाते हो, उस समय आपके जीवन का तूफान आपको परमेश्वर के पास वापस लेकर आता है। When you turn away from God, when you turn away from the word, prayers, ministry, church, etc., at that time the storm
of your life alone bring you back to यानी the God. यानी तूफान बदलाव लाता है, That means storm brings changes. यानी तूफान बदलाव लाता That है। means storm brings changes. जो बदलाव आया वो तूफान से आया है। हालेलुया। The change will come that is due to storms only. मुझे लग नहीं रहा आज मैं अपने चर्च में प्रचार कर रहा हूं। हालेलुया। चौथी और आखिरी बात, तूफान आपकी ताकत बताता है। Fourth and last thing, the storm shows your strength. तूफान आपकी ताकत बताता है। The storm shows your strength. मत्ती अध्याय 7 वचन 24 से लेकर 27 को पढ़ें। Matthew chapter 7 verse 24 to 27. इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेंह बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेंह बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। आमेन। Amen. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जब तूफान आता है तो कमजोर पेड़ उखड़ कर गिर जाता है, पर जो मजबूत पेड़ होता है वो खड़ा रहता है। When storm comes, weak trees uproot and fall, but the strong one remains stood. तूफान से पहले वो दोनों पेड़ एक जैसे ही लग रहे होते हैं। Before storm, both the trees look alike. फूल, फल, पत्ते सब एक जैसे ही होते हैं, Their flowers, fruits, everything looks alike. पर उनकी ताकत की असली परख तूफान आने पर होती है। But the real test of their strength will be after storm will come. यीशु यहाँ घर बनाने वाले दो मनुष्यों का दृष्टांत दे रहे हैं। Here Jesus giving a parable of two men who built their house. एक ने अपना घर चट्टान पर बनाया है और दूसरे ने अपना घर बालू पर बनाया है। One built his house on a rock and one on the sand. जब मेघ, बाढ़ और आंधी आई तो घर जो चट्टान पर बना था वो खड़ा रहा, पर जो बालू पर बना था वो गिर गया। When the rain flood comes, the house which was built on the rock remained stood, but which was built on the sand that fell down. ये घर यीशु पर आपके विश्वास को दिखाता है। That house shows your faith on Jesus. ये घर यीशु पर आपके विश्वास को This दिखाता है। house shows your faith on Jesus. आपको बताऊं, आपका विश्वास, आपकी प्रार्थना, आपका समर्पण, आपकी बुलाहट कितने मजबूत हैं, ये आपके जीवन में तूफान आने पर पता चलता है। Let me tell you, the storm of your life is actually describe your strength, your faith, your prayers, your dedication, your calling towards Jesus. जीवन में तूफान आने पर कई विश्वासी विश्वास से पीछे हट जाते हैं और वचन, प्रार्थना, चर्च, सेवा सब कुछ छोड़ देते हैं। When storms come, many believers give up their faith. पर- They left the word, prayers, church, ministry, etc. पर जो विश्वासी तूफान का सामना करते हैं वो विश्वास में स्थिर होकर खड़े रहते हैं। But the believer who face the storm stand firm in the front of the storm. मुझे विश्वास है कि यहाँ बैठे आप सब लोग अपने जीवन में एक तूफान का सामना करके ही बैठे हुए हो। I believe that all you sitting here had faced the storm in your life. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, हो नहीं सकता कि तूफान, हो नहीं सकता कि ठोकरें यानी तूफान ना आए। Because Jesus himself said, it is not possible that scandals will not come. आपको बताऊं, जब तूफान आता है तो सारे पक्षी तूफान से उल्टी दिशा की ओर उड़ते हैं। Let me tell you, when storms come, all the birds will fly opposite direction. पर सिर्फ उकाब एक ऐसा पक्षी है जो तूफान का सामना करने के लिए तूफान की तरफ उड़ता है। But the eagle is the only bird who just fly towards the storm. उकाब तूफान को और ऊंचा उड़ने के लिए इस्तेमाल करता है। The eagle uses that storm to fly higher. उकाब तूफान को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता है। The eagle uses that storm to increase your power. तूफान में अपना भरोसा परमेश्वर पर बनाए रखने वालों के लिए यशाया 40:31 कहता है कि वो उकाबों की नाई उड़ेंगे। For those
who put their trust in God during the storm, Isaiah chapter 40 verse 31 says that they will fly like eagles. यानी आप अपने जीवन के तूफान को अपनी ताकत बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। That means you can also use the storms of your life to increase your strength. पर कैसे? But how? पहली बात, तूफान को अपनी प्रार्थना और गहरी बनाने के लिए इस्तेमाल करो। First thing, use storm to make your prayers deeper. आपको बताऊं, जब जीवन में मुश्किल आती है हम अपने आप परमेश्वर की तरफ, परमेश्वर के नजदीक जाने लगते हैं। Let me tell you, when difficulties come, we definitely go to near to the God. हमारे मुंह से अपने आप वचन निकलने शुरू हो जाते हैं, We automatically start prayers. क्योंकि एक विश्वासी को ताकत वचन और प्रार्थना से ही मिलती है। Because a believer gets his strength from the word and the prayer only. अगर आप वचन और प्रार्थना से ताकत लेते रहेंगे तो तूफान आपको कमजोर नहीं कर पाएंगे। If you continue, draw your strength from the word and the prayer, the storm will not be weaken you. तूफान को यीशु जैसा बनने के लिए इस्तेमाल कीजिए। Use the storm to be like a Jesus. हमारा दर्द हमें यीशु के क्रूस का दर्द याद करवाता है, Our pain remind us the pains of the Jesus cross. और हम यीशु के प्रति और आभारी, धन्यवादी होते जाते हैं। And we show more gratitude towards the Jesus. बाइबल कहती है यीशु मसीह ने दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखा। The Bible says that the Jesus lived obedience through what he suffered. तो जब आप भी अपने दुख में आज्ञाकारी बने रहते हो, So when you also remain obedient in your difficulties and sufferings, जब आप दुख उठाकर यीशु के दुख में सहभागी होते हो, when you share the suffering of Jesus, तब आप यीशु के समान हो जाते हो। then you become like a Jesus. तब आप यीशु के समान हो जाते हो, और यीशु जैसा सामर्थी कोई नहीं। And then you become like a Jesus, and there is no one like a Jesus in this world. अगर आप यीशु जैसे हैं तो यीशु जैसा सामर्थी और कोई नहीं। हालेलुया। Hallelujah. तूफान प्रकट करता है कि कौन आपके साथ है। Storm reveals who is with you. तूफान प्रकट करता है कि कौन आपके साथ है। Storm reveals who is with you. जब आपके जीवन में कोई मुश्किल आती है, When any difficulty comes in your life, जब आपके जीवन में कोई जरूरत का समय होता है, when you are in a need, तो उस तूफान को देखकर, आपके जीवन में आए उस तूफान को देखकर कई लोग छिप जाते हैं। many people hide by seeing that storm. पर उस समय जो आपका साथ देने के लिए, But at that time, the one who stands towards you आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, to support you, to pray for you, आपकी मदद करने के लिए खड़ा रहता है, to help you, वही आपके साथ होता है। he is with you और alone. आपके तूफान में, आपके जीवन के तूफान में वही आपकी ताकत होता है। And that person is your strength in the आपके storms जीवन के of your तूफान में life. वही आपकी ताकत होता है। That is the only person stand with you in that storm. आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, Hallelujah. अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कीजिए। जो वचन आपने